हाय गाइस। तो आज मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी। एक्चुअली काफ़ी बीएलएलबी एंड एलएलबी फर्स्ट सेम के बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि मैम हम पढ़ते तो हैं बट हमको जो हम पढ़ते हैं वो हम लिख नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि भूल जा रहे हैं। पढ़ते तो हम प्रॉपर हैं, आप जो पढ़ाते हो या जो हम अपने मन से भी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट रेडी रहता है, करते हैं, याद करते हैं, बट मैम वो रिकॉल नहीं रहता है, भूल जाते हैं। एग्जाम में डर लग रहा है कि हम लिखेंगे कैसे। तो ये काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है, हो सकता है आप में से किसी की भी हो। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करती थी अपने, जब मैं भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देती थी, तो क्या होता था कि आपको क्या है, आपको सब याद रहता है, बट आप लिख नहीं पाते हो क्योंकि आपको उस टाइम पे उसकी जो लिखना है उसकी हेडिंग्स ही नहीं याद रहती है कि हम इस क्या लिखेंगे, इसके बाद हमारा स्टेप क्या है। तो एक मैं आपके लिए ट्रिक लाई हूँ, हो सकता है ये आपको आपके एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करे या आंसर को याद रखने के लिए हेल्प करे। तो क्या करना है, जिस भी एग्जाम या जिस भी एक्ट में आपको प्रॉब्लम जा रही है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम जा रही है, उसके हिसाब से आप अलग अलग ये यूज कर सकते हो। क्या करना है, आपको सिर्फ 10 ब्लैंक पेपर लेना है, आप रजिस्टर के भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। और लेना आपको 10 से 12 पेजेस में, क्योंकि हम काफी जो ट्रिक यूज कर रहे हैं वो सारे ओवरऑल सब्जेक्ट, सारे सिलेबस को कवर करके कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे बीएलएलबी फर्स्ट सेम है, एलएलबी फर्स्ट सेम है, ठीक। तो इनका जब आप सिलेबस देखोगे, मैंने हमेशा बोला है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना रहता है, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। अगर सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में 5 या 6 टॉपिक दिए गए हैं, तो आपको उसमें से 4 टॉपिक ही हो सके कि, तो आप होशियार हो तो आप पूरा कर सकते हो, पर हो सकता है कि आपके पास टाइम कम हो, तो आप उसमें से 4 पॉइंट आप कवर करिए, या जिस भी हिसाब से आप कवर कर रहे हो। आपको होल सिलेबस पढ़ने, अगर आपके पास टाइम कम है तो होल सिलेबस पढ़ने का जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो आपको ऐसे 5 से 10 10 से 12 पेजेस लेने हैं, इनको स्टेपलर करना है। और आपको क्या करना है, पहले आपको जिस भी यूनिट को आप उठा रहे हो, जैसे आप यूनिट फर्स्ट उठाओगे तो आपको यूनिट फर्स्ट लिखना है, और जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, जो भी क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस क्वेश्चन को लिखना है और उसके सनॉप्सिस बनाना है। सनॉप्सिस कैसे बनते हैं मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप चाहो तो वहां देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उसके आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर उसमें आपको यहाँ पे सिर्फ सनॉप्सिस, सनॉप्सिस मतलब उसकी हेडिंग, उसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या आप लैंडमार्क जजमेंट लिख रहे हो, क्या टाइप्स लिख रहे हो, उसको लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे आपको सारे पेजेस में सारे क्वेश्चंस के अलग अलग बना लेना है और स्टेपलर कर लेना है। अब आप क्या करिए, डेली आप उसको, जब आप सुबह उठते हो तो कॉलेज के जाते टाइम या कॉलेज जाने के बाद आप क्या करो, उसको पेपर को उठाओ और उनको पढ़ो, सिर्फ सनॉप्सिस पढ़ो, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ो। क्या होता है, अक्सर बच्चों को कंटेंट पता रहता है बट वो उनको हेडिंग्स याद नहीं रहती है ना, तो वो लिख नहीं पाते। ऐसा होता है कि आपको, अगर आप होते ना, थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो मैं लिख लूंगी, तो वही होता है। आपको अगर हेडिंग्स पता होगी तो आप उसका पूरा कंटेंट लिख लोगे। तो ये ट्रिक काम करती है, आप एक बार जरूर ट्राई करिए। बस ये करिए कि आप हर यूनिट से 3 3 क्वेश्चंस को उठाइए और उसके हेडिंग, उसका क्वेश्चन लिखिए, उसका सनॉप्सिस बनाइए, और आप स्टेपलर करके आप उसको डेली रिवाइज करो। रिवाइज करने से क्या होगा, एक तो आपको कॉन्सेप्ट में समझ आएगा कि वो क्वेश्चन डिमांड क्या करता है और हमको उसके बारे में लिखना क्या है, लैंडमार्क जजमेंट जो होते हैं वो लिखना है। और फिर इसके बाद आप अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, पर अगर आपको सनॉप्सिस याद है तो 30 40% ऐसा होता है कि आप आंसर्स अच्छे से लिख सकते हो। कंटेंट तो आपको याद करना पड़ेगा, बट बिना हेडिंग के तो आप कंटेंट भी नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आप ऐसी ये ट्रिक यूज करके देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम बेटर जाए, और ये वर्क करती है, मैंने भी किया है। अगर आपको और भी किसी पोर्शन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जल्दी ही उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।